नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को उठकर बीवी के साथ ये काम जरूर करो। मोमिन हर वक्त इस बात की फिक्र रखता है कि इसका हर अमल एक तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो और एक इस दर्जे पर हो कि वो लोगों के लिए भी माशिले राह बने। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अक्लमंद हर वक्त इस फिक्र में होता है कि मेरा घर कैसे बना रहे और बेवकूफ हर वक्त इस चक्कर में होता है छोटी छोटी बात को पहाड़ बनाकर घर को उजाड़ने की कोशिश करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ असूल मर्दों को भी दिए हैं और औरतों को भी दिए हैं और यही शरीयत का एक खूबसूरत मिजाज है, खूबसूरत अदल है कि जहाँ मर्दों के हकूक को बयान किया वहाँ औरतों के हकूक को भी बयान किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द की जो जिम्मेदारियाँ लगाई हैं अपने पैगामात के जरिए के सबसे पहला असूल वो अख्तियार करे कि जिस तरह वो चाहता है कि अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के इनामात का मुस्तहिक बन जाए, को चाहिए कि अपनी बीवी के लिए भी मौका मुहैया करे। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अगर हम गौर करते हैं तो आपका मामूल मुबारक क्या था कि आप अकेले तहज्जुद के लिए नहीं उठते थे, बल्कि आप क्या फरमाते, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप भी उठो, आप भी तहज्जुद पढ़ो। बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, इन हुजरे वालियों को उठाएं, ये भी नमाज पढ़ें। यही वजह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमी एक हुक्म दिया, अल्लाह की मस्जिदों से, अल्लाह के घरों से औरतों को मत रोका करो, इनको इजाजत दिया करो, ये भी दीन सीखें। और खुद सहाबिया इंसारिया ने जब ये गुजारिश की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों को तो दीन सिखाते हैं तो हमारा हक नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इनके लिए खास किया और एक इंसारिया सहाबिया के घर में जमा होकर औरतें बैठती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दीन की बातें समझाया करते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में मर्द की जिम्मेदारी है कि जहाँ वो खुद नेकियां करना चाहता है, अपने घर को सुकून का गहवारा बना सकता है, तब जब वो नेकी के लिए अपनी बीवी को भी तैयार करे। अपने अमाल पर तवज्जो कीजिए, हकूकुल बाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक के तलफ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो माफ फरमा देगा, मगर हकूकुल बाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे, इनको माफ नहीं फरमाएगा। इन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इन हकूक को अदा किया जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।